हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। सो आज हम देखेंगे कि जुलाई का जो मंथ आ रहा है उसमें आपके रिश्ते में क्या बदलाव आने वाला है, आपके पर्सन के फीलिंग्स में, मूवमेंट्स में, एफर्ट्स में क्या चेंजेस आएंगे आपके लिए, ये सब हम देखेंगे। सो न्यू मंथ में बेसिकली आपके लव लाइफ एंड कनेक्शन में क्या होगा ये हम आज देखेंगे। सो ये आप अपने क्रश, एक्स, करंट पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए भी जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं उनके साथ आप अपने कनेक्शन के बारे में देख सकते हो। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है। सो आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। रिलेटेड टू एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ एंड ऑनलाइन टैरो क्लासेस आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना, आज आपको अपना नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है और दिमाग में जिस भी पर्सन के साथ आप अपने कनेक्शन के बारे में इस न्यू मंथ में जानना चाहते हो कि क्या होने वाला है, उनको अपने माइंड में रखना है। ओके, सो आपको अपना ऑफिशियल जो नेम है जो हर जगह यूज़ होता है उस नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस मौजूद है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर GIEWYKCMSUAO या Q से शुरू होता है तो आपको पाइल 1 या ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर JLHZVXFBDPNR या T से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में, पाइल में मौजूद है, उसे आप चूज़ कर लीजिए। सो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर GIEWYKCMSUOA या Q है और आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो देख लेंगे कि जुलाई मंथ में आपके कनेक्शन में क्या चेंजेस आएंगे, क्या चीज़ें होंगी, आपके पर्सन के फीलिंग्स, इमोशंस, एफर्ट्स आपके लिए क्या रहेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। ओके, रिलेटेड टू एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़, ऑनलाइन टैरो क्लासेस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया है। मैजिक से रिलेटेड मैंने मेरे सेकंड चैनल पे एक न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डाला है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सो मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा चैनल को ज़रूर विज़िट करें और वीडियोज़ को देखें और वहाँ पर सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चलिए मैंने इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया है और अब देख लेते हैं। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाइए जिनके साथ आप अपने कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हो कि जुलाई मंथ में क्या होने वाला है। We have 5 of stones, Ten of stones, Knight of bows, Three of bows, bottom of the deck से we have balance. Wow, great. ओके गाइस, सो यहाँ पर जो साइंस, जो राशियाँ हैं उसके बारे में बात कर लेती हूँ। यहाँ पर है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन, एक्वेरियस, जेमिनी एंड वाटर साइन, पाइशियस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर एज वेल। ऑलमोस्ट सारे साइंस यहाँ पर हैं। सबसे ज़्यादा जो साइंस है वो है यहाँ पर टॉरस, कैप्रिकॉन, सजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस। यस, ये कुछ साइंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ओके, अगेन साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज़ पे जाइए। सो आपके कनेक्शन में जुलाई मंथ में क्या होगा, देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन में एक सडन जंप आएगा। ठीक है,
सडन आपको स्टेबिलिटी नज़र आएगा, सडन आपको अपने कनेक्शन में पैशन नज़र आएगा, सडन आपको अपने कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ नज़र आएगा। ठीक है, जैसे कि हर एक चीज़ हम देखते हैं ना कि समय के साथ वो चीज़ डेवलप करता है या समय के साथ चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन आपके कनेक्शन में अगर अभी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके हो, या अभी आपको कुछ नज़र नहीं आता है कि कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में अच्छा, तो जुलाई मंथ में मिरेकल होगा आपके रिश्ते में, क्योंकि सडन जंप होगा। ठीक है, अभी अगर नॉर्मल चल रहा है, अभी अगर कुछ चल ही नहीं रहा है, सेपरेटेड हो या कुछ शुरू ही नहीं हो रहा है, सडनली आपको नज़र आएगा कि आपके रिश्ते में बैलेंस है, आपके रिश्ते में अचानक से प्यार है, आपके रिश्ते में पैशन है, आपके रिश्ते में रोमांस है, एंड आपके रिश्ते में चाहत है एक दूसरे के साथ रहने की। ठीक है, तो सडन मैरिज, सडन प्रपोजल, सडन रीयूनियन, सडन इंगेजमेंट, सडन कन्फेशन, ठीक है, ये सब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर लीगल इश्यूज़ है, फॉर एग्जांपल आप लोग मैरिड हो लेकिन आप दोनों के बीच में लीगल इश्यूज़ हैं, तो उसका रुक जाना। ठीक है, आपके पर्सन का रियलाइजेशन, सडन रियलाइजेशन कि उनको आपके साथ ही मैरिड लाइफ कंटिन्यू करना है, इस तरीके की मुझे नज़र आ रही है कि आपके कनेक्शन में एक जंप आएगा। ठीक है, अगर क्रश हो या फ्रेंड जोन हो या अनकन्फेस लव है, बस नॉर्मली बात करते हो, सडन कन्फेशन, सडन प्रपोजल, ठीक है, सडन एक्सेप्टेंस, ये यहाँ पर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, आपके कनेक्शन में यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही अपने अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे, यानी कि जो चीज़ें आप दोनों के वश में नहीं है कंट्रोल करने की, आपको लगता है कि आप दोनों फिक्स नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ों को आप दोनों फिक्स करना चाहोगे, या कंक्लूजन ढूंढना चाहोगे, या सोल्यूशन निकालना चाहोगे, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ रह पाओ, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ बिता पाओ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी नज़र आ रहे हैं कि जुलाई मंथ में अगर कोई दूरियाँ है, फिजिकल डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑनलाइन डेटिंग करते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जुलाई मंथ में आप लोग मिलोगे ही मिलोगे फेस टू फेस, यानी कि फिजिकली। ठीक है, चाहे आप लोग वो प्लान करके मिलो या अचानक से मिलो, लेकिन मिलोगे ज़रूर। ठीक है, यहाँ पर मुझे लग रहा है मिरेकल्स एंड मिरेकल्स आपके रिश्ते में होंगे, तो सडन आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा और आपको दिखेगा कि ये कैसे हो गया, हमने इतना मेहनत नहीं किया या फिर सामने वाले पर्सन ने नहीं किया, तो सब कुछ इतना ठीक कैसे हो रहा है। आपको थोड़ा मैजिकल, थोड़ा सा आपको फील होगा कि पता नहीं है सही हो रहा है नहीं हो रहा है, बिकॉज बहुत जल्दी सब कुछ होगा और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, और आपके लिए विश्वास करना इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, बिकॉज अभी अगर आपके लव लाइफ में कनेक्शन में प्रॉब्लम्स हैं, तो जुलाई मंथ में आप देखोगे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है प्रॉब्लम बोल के आपके कनेक्शन में, सब कुछ बेहतर हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया ब्लेसिंग की तरह। ठीक है, फुलफिलमेंट आपके कनेक्शन में आ रहा है, जो फुलफिलमेंट, जो यूनियन, जो साथ, जो केयर, जो टच आप मिस कर रहे हैं, आपके पर्सन अगर मिस कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर आएगी। ठीक है, एक इक्वल गिव एंड टेक, म्यूचुअल फीलिंग्स, म्यूचुअल बैलेंस एंड यूनियन। ठीक है, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर। ठीक है, तो दूरियां यहाँ पर चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, वो यहाँ पर मिट रही है। फुलफिलमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत टाइम से अगर प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस पर्सन के साथ कुछ हो या अच्छा हो, आपका रिश्ता अच्छा बने या क्रिएट हो, डेफिनेटली जुलाई मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज आप मैजिक मिरेकल खुद अपने आँखों से होते हुए देखोगे आपके रिश्ते में। ठीक है, हो सकता है कि अभी रीडिंग में जब आपको दे रही हूँ आपको हो सकता है विश्वास ना हो, आपको लगे कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी हाल में ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा सिचुएशन ऐसा नहीं है, लेकिन मैजिक होगा, आप अपनी आंखों से खुद देखोगे और खुद मुझे आकर बताओगे भी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो येस, डेफिनेटली बैलेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, एंड आपके पर्सन के इमोशंस वगैरह भी देखते हैं। रिश्ते में तो बहुत मैजिकल एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। चलिए फिर भी कार्ड्स देखते हैं और भी आपके पर्सन के इमोशंस, थॉट्स कैसे रहेंगे जुलाई मंथ में आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए, ये देखते हैं। एनर्जी उनकी कैसी रहेगी। क्रिएशन, ट्रिकरी, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस अगर था वो हट जाएगा। ठीक है, आपके पर्सन डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सही है कौन नहीं है, किसकी बात सुननी है किसकी बात नहीं सुननी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी कहाँ कहाँ लेना है। ओके, न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे आपके साथ, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होगा कि ये रिश्ता बहुत प्रीशियस है, ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें चांस देना है कॉम्प्लिसेंसी। एंड जो भी उनके दिल में जो दबी हुई फीलिंग्स है, इमोशंस है, दुख है, वो सब कुछ बाहर निकालेंगे, एक्सप्रेसिव बनेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। मिरेकल अगेन देखिए। ठीक है, आपके पर्सन खुद एक्सपेक्ट करेंगे कि मिरेकल हो, कहीं ना कहीं जुलाई मंथ में आपकी भी एनर्जी होगी कि मिरेकल होने वाली की, एंड देन एक सेम पेज पर आप दोनों रहोगे और मिरेकल्स डेफिनेटली आपके रिश्ते में होगा। चमत्कार आपको अपने रिश्ते में देखने को मिलेगा, बिकॉज आप दोनों के दिल से ये जो उम्मीद है, जो ऊर्जा निकलेगी, वही जो है आप दोनों के कनेक्शन में एक ब्लेसिंग को लेकर आएगी। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन जो है बहुत ही
क्लियर फील कर पाएंगे आपके रिश्ते को लेकर, कौन सही है कौन गलत है डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, अपने दिल में जो दबी हुई भावनाएं हैं, रिजर्व वाली एनर्जी है, उससे मुक्त होंगे, ठीक है। एक्सप्रेसिव होंगे, कम्युनिकेट करना चाहेंगे, खुलकर बताना चाहेंगे, कन्फेस करना चाहेंगे, न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहेंगे जुलाई मंथ में आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए, ठीक है। और अगर आपके पर्सन किसी और के बातों में आकर कुछ डिसीजंस ले रहे थे तो उन्हें फाइनली उस चीज़ का समझ आएगा कि वो गलत कर रहे हैं या फिर वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, देन वो इस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश करेंगे जुलाई मंथ में, ओके। और भी कार्ड्स देखते हैं। देखिए आपके कनेक्शन में मुझे यहाँ पर लग रहा है कि फ्रीडम हो सकता है कि आपको फ्रीडम नहीं है या फिर आपके पर्सन को नहीं है, ठीक है। फ्रीडम मतलब हो सकता है इमोशनली कोई ब्लॉकेज है, फैमिली लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, जिसकी वजह से आप दोनों परस्यू नहीं कर पाते हो एक दूसरे के साथ क्लियर तरीके से कनेक्शन को। कोई हो सकता है अगेंस्ट है या कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, सो जो चीज़ें बीच में टांग अड़ा रही है जिसकी वजह से आप दोनों को फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है एक दूसरे को एक्सप्रेस करने के लिए, साथ में इजीली रहने के लिए, तो वो जो पाथ है वो क्लियर होगा आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। आप दोनों के लिए जुलाई मंथ बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जुलाई मंथ में ही आप दोनों समझ पाओगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और आप दोनों एक दूसरे को कितना ज़्यादा किस हद तक चाहते हो। ये रियलाइजेशन आप दोनों को एक साथ बैठ कर करने का मौका मिलेगा, एक साथ रह कर फील करने का मौका मिलेगा। सो आप लोग ट्रिप में भी जा सकते हो जुलाई मंथ में, चांसेस हैं, या मिल सकते हो एटलीस्ट, ओके। और मुझे लग रहा है कि अब जो है एक्सेलरेशन है, मूवमेंट है आपके रिश्ते में। अभी अगर स्टैग्नेंसी थी, ब्लॉकेज था, सेपरेशन था, वो सब कुछ ठीक होने वाला है। एंड आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होने वाले हैं, एक्सप्रेसिव होने वाले हैं, तो बहुत हद तक जो प्रॉब्लम उनके तरफ से थी वो ठीक होगी और आप भी एक्सप्रेस करोगे। सो यही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाला है, अबंडेंस आ रहा है आपके रिश्ते में, कनेक्शन में। अगर वन साइडेड भी था आपका कनेक्शन अभी तक, फॉर एग्जांपल आप ही उन्हें करते थे, तो ये टू साइडेड में बदलने के बहुत ही हायर चांसेस हैं जुलाई मंथ में। आपके लिए हम चार्म्स देखेंगे कि आपके रिश्ते में और एक्स्ट्रा ब्लेसिंग क्या आ रही है, ओके। ओके, सो यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो आपके कनेक्शन में मुझे यहाँ पर लग रहा है न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है, कार्मिक डेप्थ्स जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। अच्छे इंटेंशंस के साथ न्यू बिगनिंग यहाँ पर होने वाली है, ओके। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है और प्रोटेक्शन आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है, एक सपोर्ट आपको मिलने वाला है और ये जो सपोर्ट है ये आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। आपके कनेक्शन में एक सपोर्ट मिल रहा है। अभी तक हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ढीला था, यानी कि कोई भी उसे ईजिली तोड़ सकता था, ठीक है। कोई भी उसमें इन्फ्लुएंस कर सकता था, चाहे वो कोई एनर्जी के रूप में हो, किसी इंसान के रूप में हो, लेकिन अब जो है आपको उस आपके कनेक्शन में एक यूनिवर्सल प्रोटेक्शन मिलेगा, जिससे आप दोनों की फाउंडेशन सॉलिड होगी एक दूसरे को लेकर, एंड उसके बाद से आप देखोगे कि कोई भी आसानी से आपके कनेक्शन को नहीं तोड़ पा रहा है ना, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो पा रहे हो। बस लाइक फॉर एग्जांपल अगर बस एक झगड़ा करके आप लोग अलग हो जाते थे, बात ना करना मंथ्स, तो ऐसी चीज़ें अब रिपीट नहीं होंगी। सो जुलाई मंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है आपके रिश्ते के लिए। सो प्रेयर्स, पूजा ज़रूर करें, ठीक है। जितना हो सके उतना अपने आप को शांत रखें, बैलेंस्ड एनर्जी में रखें। होपफुली आपके कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होगी। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर JLH ZVX FBD PNR या T है और आपने पायल 2 को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि जुलाई मंथ में आपके कनेक्शन में क्या चेंजेस आएंगे, आपके पर्सन के थॉट्स, इमोशन, एफर्ट्स में क्या चेंजेस आएंगे, जुलाई मंथ में क्या होगा बेसिकली आपके लव लाइफ एंड कनेक्शन में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए रिलेटेड टू एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, आपको सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। मैजिक से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड मैंने न्यू वीडियो डाला है मेरे सेकंड चैनल पर, तो ज़रूर मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा चैनल को विजिट करें और वीडियो को देखें, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है।
सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के साथ आप अपने कनेक्शन के बारे में जुलाई मंथ में जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए. सो लेट्स सी. We have Page of Bows, we have the Shaman, Four of Arrows, the Wanderer. Wow. What are next? We have Four of Bows, Celebration. Wow, wow, great guys, great, amazing. कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्लियरली एनर्जीज आ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि हो सकता है कि आप आपके पर्सन के साथ जिनके साथ आप कनेक्शन में थे उनके साथ आपकी मैरिज फिक्स हो गई है, बट चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, मतलब शादी नहीं हो रही है या मैरिज फिक्स होने के बाद भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो कि क्या होगा नहीं होगा, ठीक है. सो आगे बात करते हैं. सो यहाँ पर जो साइंस है, जो सिम्बॉल साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है फायर साइन, एरियस, लीव, सजिटेरियस, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. यहाँ पर सारे साइंस है गाइस. ओके. सो देख लेते हैं आपके कनेक्शन में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं. बेसिकली देखिए, आपके कनेक्शन में बहुत टाइम से हो सकता है कि यहाँ पर अनकन्फेस सिचुएशन है या फिर एफर्ट डालने की, ठीक है, इनिशिएट लेने की इच्छा है आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से या दोनों की तरफ से, बट कोई लेता नहीं है, ठीक है. सिर्फ ऑब्जर्व करने में, दूर से देखने में, दूर से अज्यूम करने में, ओवर थिंकिंग करने में ही दिन गुजर जाता है और आप दोनों साइलेंट मोड पे ही कंटिन्यू कर रहे हो अपने कनेक्शन को, ठीक है. तो ये हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन पास्ट से कंटिन्यू हो रही थी कि आप दोनों बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, लेकिन एक दूसरे को ही देखते रहते हो, ठीक है. ध्यान आप दोनों का एक दूसरे की तरफ है, लेकिन एज सच कोई एक्शंस नहीं है. सो जुलाई मंथ में यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है आपके कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग विद कमिटमेंट. आपको कमिटमेंट मिलेगा. ये कमिटमेंट आपको किसी भी तरीके से मिले, लेकिन आपको ये कमिटमेंट अपने पर्सन की तरफ से मिलेगा और आप भी आपके पर्सन को कमिट करने वाले हो, ठीक है. तो ये कमिटमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है, मैरिज के तरीके से हो, इंगेजमेंट के तरीके से हो, रजिस्ट्री के तरीके से हो, या फिर इन जनरल बस प्रॉमिस करके भी हो, किसी भी तरीके से हो. सीरियस लेवल पर आपको आपके रिश्ते में कमिटमेंट मिलेगा ही मिलेगा. न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है. जो वेटिंग वाला पीरियड है आपके कनेक्शन का वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है जुलाई मंथ में. जो पीरियड था जहाँ पे आप दोनों हो सकता है कि डेवलप कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड में थे, अवेकनिंग वाले पीरियड में थे आप दोनों ही, या फिर आप दोनों में से कोई एक. तो वो जो रेस्टिंग वाला फेज़ था आपके रिश्ते का, जहाँ पर आप दोनों को दूर रहना ज़रूरी था ताकि आप दोनों ग्रो कर पाए, सोच समझ पाए, आप दोनों को स्पेस मिले, वो पीरियड यहाँ पर ख़त्म होने वाला है जुलाई मंथ में. जुलाई मंथ में आप दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आओगे. आप दोनों के बीच में हैप्पीनेस बढ़ेंगी, आप दोनों के बीच में एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे, साथ में तरह तरह की चीज़ों को आप एक्सप्लोर करोगे, न्यू बिगनिंग होगी एंड बहुत ज़्यादा नया फ्रेश फील करोगे आप अपने रिश्ते में. आपको ऐसा फील होगा कि नो मैटर ये कितना पुराना रिश्ता हो या कितना पुराना पर्सन हो, आपको बहुत न्यू एंड बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक आप फील करेंगे इस रिश्ते में. सो इस रिश्ते में मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, एक यूनिवर्सल लाइट गिरती हुई नज़र आ रही है. और अगर अभी आपका वेटिंग वाला पीरियड चल रहा था कि आप वेट कर रहे थे इस पर्सन की तरफ से एफर्ट्स का या इस रिश्ते के आगे बढ़ने का या कुछ सीरियस लेवल पर होने का, सो द वेट इज़ ओवर. रेस्टिंग पीरियड, सेपरेशन पीरियड, पेशेंस वाला पीरियड आपका ख़त्म हो रहा है. जो भी टेस्टिंग वाला पीरियड था जो यूनिवर्स आप दोनों की ले रही थी वो ख़त्म होने वाला है. एंड फाइनली अब आप जो है अब दोनों ही चुप्पी तोड़कर एक दूसरे को बस देखना, स्टॉक करना, ये सब बंद करके फाइनली एक दूसरे के करीब धीरे धीरे बढ़ोगे बिना कुछ सोचे समझे. आप दोनों को ही ऐसा फील होगा कि अब हमें रिस्क लेना है, भले ही सामने वाला पर्सन हमें एक्सेप्ट करे ना करे, कुछ हो या ना हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के तरफ कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाओगे. आपका रिश्ता ऐसा है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सिर्फ, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप चाहोगे कि आपके पर्सन सब करे, नहीं हो पाएगा. आपको भी थोड़ा बढ़ना पड़ेगा आगे, उनको भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा, तब जाके आपका रिश्ता चलेगा.
तो इस तरीके का आपका रिश्ता है जहाँ पर आप दोनों को ही इक्वली करना पड़ेगा, तब जाके रिश्ते में कुछ होगा। तो जुलाई मंथ में यही चीज़ होने वाली है कि आप दोनों ही फाइनली आप दोनों को एक अवेकनिंग होगी कि नाउ इज़ द टाइम, और अब हमें अपने तरफ से बात करनी है, मिलना है या एफर्ट डालना है। ठीक है, तो आपके रिश्ते में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, कमिटमेंट आपको मिलेगा। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको जुलाई मंथ में मैरिज के लिए प्रपोज करें, सरप्राइज़ दे, आपको डेट पर लेके जाए, या फिर आपको अगर ये क्रश है, फ्रेंड जोन है, तो ये आपको हो सकता है कि रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करें, या रियूनियन कुछ भी हो सकता है। सेलिब्रेट करोगे आप बहुत ज़्यादा अपने लव लाइफ कनेक्शन को लेकर बाकी लोगों के साथ, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बहुत इंजॉय करोगे, आपको नाचने का दिल करेगा, क्योंकि फाइनली आपके प्यार को एक नाम मिलेगा, आपके प्यार को एक एक सक्सेस मिलेगा, और आपको ऐसा फील होगा कि आपकी इमोशन वेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, आपका रिश्ता जो है वेस्ट नहीं हुआ। तो ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपके जहन में है, दिमाग में है, लेकिन उनके साथ आपका ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है, फिर उनके तरफ से आपको कुछ सीरियसनेस नज़र नहीं आ रहा है। सो अगर ये बिल्कुल न्यू पर्सन है, अभी अभी जस्ट मिले हो या देखे हो या बात हुआ है, तो भी मुझे लगता है जुलाई मंथ से आप दोनों डेटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और वही डेटिंग आगे आने वाले वक्त पर कुछ सालों में, कुछ मंथ्स में शादी में भी तब्दील हो सकती है। ठीक है, तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं कि ये जो भी पर्सन है, चाहे पुराने हो न्यू हो, कमिटमेंट तो आपको मिलने वाला है आपके कनेक्शन में। इस पर्सन के इमोशन, थॉट्स, एफर्ट्स क्या रहेंगे आपके लिए जुलाई मंथ में, देखते हैं। वी हैव इनसिक्योरिटीज़। आपके कनेक्शन में हो सकता है नेगेटिविटी बहुत थी कि मैं सुपीरियर, मतलब आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हो सकता है बहुत होता था, पावर स्ट्रगल बहुत था। ठीक है, हो सकता है आप दोनों सेम पेज पर नहीं थे, फाइनेंशियली भी डिफरेंसेस थी, बैकग्राउंड भी आप दोनों का अलग अलग था, सो इनसिक्योरिटीज़ बहुत थी। तो मुझे लगता है कि फाइनली जुलाई मंथ में आप दोनों को ही इनसिक्योरिटीज़, नेगेटिविटी से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे के प्यार को फील कर पाओगे पूरी तरीके से। आपके पर्सन जुलाई मंथ में बहुत ज़्यादा चाहेंगे कि आप दोनों एक हो जाओ, वो बहुत ज़्यादा प्रे करेंगे। अगर वो भगवान पे बिलीव नहीं भी करते हैं तब भी वो बिलीव करने लगेंगे। ठीक है, भगवान को बुलाएंगे, पूजा भी करेंगे। ओके, मंदिर वगैरह भी हो सकता है जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे जुलाई मंथ में आपके लिए, और बस वो आपको मांगने के लिए मुझे लगता है कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो चाहे मंदिर में जाना, पूजा करना, व्रत रखना, कुछ भी पॉसिबल हो ये पर्सन करेंगे डेफिनेटली। किसी से पूछेंगे भी हो सकता है, अपने बड़ों से सजेशन लेंगे, देन पूजा वगैरह ये करेंगे, ये मन्नत मांगेंगे आपके लिए, मिरेकल। सो मिरेकल एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि इनके मन से ये इनसिक्योरिटीज़, डर, नेगेटिविटी खत्म होने वाला है जुलाई मंथ में आपके पर्सन के दिलो दिमाग से, जिसके बाद उनको अपनी सच्ची भावनाएं समझ आएंगी, और उन्हें ऐसा फील होगा कि उन्हें बस आप चाहिए हो। तो कैसे आपको पाएंगे, इतने टाइम वेटिंग के बाद, इतने टाइम उन्होंने कुछ किया नहीं, आपको जानने की कोशिश नहीं की ज़्यादा, या फिर आपके बारे में अभी भी नहीं जानते हैं कि आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट में आपके लाइफ में कोई है या नहीं है। तो ये पर्सन बहुत कोशिश करेंगे कि इनको भगवान से आंसर मिले, यूनिवर्स से आंसर मिले कि इन्हें क्या करना चाहिए और कैसे आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंक्लाइन फील करेंगे भगवान की तरफ आपको पाने के लिए, एंड ये प्रेयर्स एंड मन्नतें वगैरह डेफिनेटली मांगने वाले हैं आपके लिए। ट्रस्ट मी गाइस, अगर ये इंसान ऐसे इंसान नहीं भी है जो भगवान को मानते हो, बिलीव करते हो, तो भी ये करेंगे मानना शुरू। ओके, एक्सपेंशन, यस, आपके साथ ये इंसान ग्रोथ चाहेंगे, फील करेंगे आपको पाने के लिए, एक अलग सा ही महसूस करेंगे। मुझे तुझ में रब दिखता है वाला सॉन्ग बार बार चैनल हो रहा है। सो या ठीक है, फाइनली इस पर्सन को प्यार होने वाला है आपसे। ठीक है, प्यार है, बट रियलाइजेशन जो अंदर से होता है ना कि यस आई लव हिम और हर, वो वाली एनर्जी इनको जुलाई मंथ में होगी। तो ये बहुत तड़प उठेंगे कि बस आप दोनों का साथ हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए और सब अच्छा हो जाए, क्योंकि इनको घबराहट रहेगी कि पता नहीं आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि उनका सब फील होगा कि इन्होंने बहुत टाइम से आपको जानने की कोशिश ही नहीं की है, या फिर आपको अभी तक जानते नहीं है कि आपके लाइफ में, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पे एक मैसेज है। ठीक है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव, माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज दी ओशन। सो आपके कनेक्शन में जुलाई मंथ में आप दोनों को ही रियलाइज़ होगा कि नो मैटर आप लोग कितने लोगों को ही ढूंढ लो, प्यार तो आप दोनों एक दूसरे से ही करते हो। तो आप दोनों को ऐसा फील होगा कि आप दोनों अगर किसी और के साथ भी मूव ऑन होते हो
अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हो तो भी कहीं ना कहीं आप दोनों किसी और से प्यार नहीं कर पाओगे जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे से करते हो। तो आप दोनों को फील होगा कि प्यार आप दोनों का बहुत ज़्यादा जेन्युइन लव है, आप दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो। तो चाहे किसी और में ही क्यों ना ढूंढो या फिर किसी और को प्यार करने की कोशिश क्यों ना करो, आप दोनों फेल हो जाओगे इस चीज़ में। तो यही चीज़ आप दोनों को और भी ज़्यादा करीब लेकर आने वाली है जुलाई मंथ में, क्योंकि एक रियलाइजेशन होगा कि प्यार सच में है, और जब एक इंसान से हम प्यार करते हैं तो हम किसी और से वही प्यार को दोबारा नहीं कर सकते उसी लेवल पर। ठीक है, सब कुछ चार्म्स देख लेते हैं, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स आपके कनेक्शन में क्या आने वाला है जुलाई मंथ में। आपके पर्सन को हद से ज़्यादा प्यार का एहसास होने वाला है। ठीक है, ये मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है जुलाई मंथ में। तो जैसे फर्स्ट लव की जो वाइब होती है ना, वैसी वाली वाइब आपके पर्सन को मिलने वाली है। ओके, सो यहाँ पर है यूनिकॉर्न। सो आपके कनेक्शन में लक काम करने वाला है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लकी फील करोगे आप दोनों जुलाई मंथ में, क्योंकि आपके कनेक्शन में मुझे लगता है कि लक आप दोनों के फेवर में होने वाला है, और जैसे जैसे आप दोनों चाहोगे वैसा वैसा चीज़ें यहाँ पर होंगी। ठीक है, यहाँ पे एंजल है तो एंजल की ब्लेसिंग, एंजल की प्रोटेक्शन डेफिनेटली यहाँ पर मिलने वाली है आपको जुलाई मंथ में। ठीक है, तो जो भी गाइडेंस आपको मिले जुलाई मंथ में उसे ज़रूर यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें। यहाँ पर बटरफ्लाइज बहुत नज़र आ रहे हैं, तो आपको बटरफ्लाइज उसके लिए बहुत टाइम से दिख रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सिंबल है कि आपका प्यार सच्चा है, आपका रिश्ता सच्चा है, फीलिंग्स जेन्युइन है। सो नो मैटर कैसी सिचुएशंस अभी चल रही है वो बहुत जल्द चेंज होगी, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये एक साइन है। अगर आपको रेगुलर बेसिस में बहुत बटरफ्लाइज दिखते हैं, विंग्स दिखते हैं, तो ये एक कन्फर्मेशन है जो मैं आपको भी दे रही हूँ। ठीक है, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।